नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह से होंगे। सबसे पहले खबरों की शुरुआत हम ललितपुर जनपद से करते हैं। पत्रकारों से करते हैं, कलमकारों से करते हैं कि कलमकारों पर जिस तरह से फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं उससे कहीं न कहीं लेकर पत्रकारों में आक्रोश है। और ये आक्रोश हम बताएं आज ललितपुर के घंटाघर पर देखने को मिला। वहीं हम बताते चले प्रेस क्लब महामंत्री पर लिखे गए फर्जी मुकदमे को लेकर प्रेस क्लब हुआ लामबंद। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू की अध्यक्षता में प्रेस क्लब के सदस्यों तथा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा आज घंटाघर पर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पत्रकार साथी अंतिम जैन, अंतु पारोन, ब्रजेश तिवारी, सौरभ गोस्वामी एवं संजीव बजाज के ऊपर प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे लिखे जाने को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश देखा गया। वही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की पत्रकारों ने, और पत्रकारों का जो आक्रोश है ये कहीं ना कहीं जायज भी है। वही पत्रकार ही एक समाज का ऐसा आईना है जो प्रशासन को उसका सही चेहरा दिखाने के लिए आज के समय में किसी संजीवनी से कम नहीं है। अगर पत्रकारों की ताकत को कुचला जाएगा, अगर पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे तो पत्रकारों की कलम को रोकने के अगर ये तरीके प्रशासन अपनाएगा, इससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं चोटिल हो रहा है। जिस तरह से ललितपुर में फर्जी मुकदमे लिखे गए और पत्रकारों में आज आक्रोश देखा गया। राजीव बबेले, वही प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू कहीं ना कहीं आज पत्रकार साथियों के साथ घंटाघर पर बैठे रहे। वही प्रशासन व सदर विधायक राम रतन कुशवाहा के आश्वासन के बाद ही वह अनशन को स्थगित किया गया। आइए ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ आलोक चतुर्वेदी की यह खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जब तक अनशन समाप्त नहीं करूंगा, जब तक आपकी तरफ से 24 घंटे में हम लोग हमारे प्रेस क्लब के महामंत्री अंतु जैन, संजीव बजाज, ब्रजेश तिवारी, सौरभ गोस्वामी के मुकदमे आप लोग खत्म नहीं करते हैं, जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे। इन धाराओं में क्या मुकदमा लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन पहेलियों को नजरअंदाज करते हुए ये मुकदमा लिखा गया है। इसकी मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे पर ये कुठाराघात में आप लोगों का जो सहयोग है उसको बनाए रखेंगे। जनता की सेवार्थ आप लोग काम करते हैं, जनता की समस्याओं के लिए शासन प्रशासन और हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबको आपके विरुद्ध जो भी मुकदमात हैं, जो भी कंप्लेंट्स के आधार पर मुकदमे लिखे गए हैं, उन सबकी विवेचना एक साथ करवाने का प्रयास करूँ। अपराधियों पर गिरेगा 6 माह के लिए हुए जिला बदल। जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सूरज, मुन्ना, राजेश, रघुवीर व उदय भान पुत्र दलपा कुशवाहा निवासी थाना बार, निर्वाण पुत्र लम्पू कुशवाहा निवासी ग्राम बरौदा डंग थाना बार एवं नंदू उर्फ नंद किशोर पुत्र छत्तू कुशवाहा निवासी मोहल्ला दुर्ग कुटी रोड थाना तालबेट पर ललितपुर को जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी करते हुए जिला बदल कर दिया। थाना तालबेट में डीएम व एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। तालबेट कोतवाली परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आलोक सिंह तथा पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया तथा उनके तुरंत निस्तारण हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी अमित कुमार भारती कोतवाल, विनोद कुमार मिश्र सहित कोतवाली का समस्त स्टाफ व राजस्व अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं थाना दिवस के दौरान एक बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची जिलाधिकारी आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के सामने। बुजुर्ग महिला की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत को मद्देनजर देखते हुए उसकी फरियाद को सुना गया। वही पूरी तरह आश्वासन दिया गया। इस तरह से बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसको देखते हुए स्वास्थ्य अधीक्षक अजय खरे को थाना दिवस में बुलाया गया और कहीं ना कहीं जो वृद्ध महिला जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, एम्बुलेंस को लाया गया और थाना दिवस से तालबेट सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला का उपचार किया। फरियादियों की समस्याएं तो सुनी गई, वहीं इसके साथ ही ये कहीं ना कहीं भावुक करने वाला एक क्षण था जो हमने आपको दिखाया। आज के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। आज का क्या है इतिहास। 1524 में यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का कोचीन में निधन हुआ था। मोहम्मद रफी एक फिल्मी पार्स गायक थे जिनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था।
अनिल कपूर जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, अनिल कपूर का आज ही के दिन 1956 में जन्म हुआ था। कोरोना के कमबैक की बात करते हैं। जिस तरह से हम कोरोना को भूल चुके थे, जिस तरह से हमने समझ लिया था कि हमने कोरोना को बाय बाय कर दिया है, पर कोरोना है कि बाय बाय नहीं मानने वाला, कोरोना है कि कमबैक हुआ है, और जिससे कहीं ना कहीं चीन में तबाही मची हुई है कोरोना से। और BF7 जो ये वेरिएंट नया है, ये बड़ा जो ये BF7 नया वेरिएंट कोरोना का आया हुआ है, ये काफी घातक है। इससे जाने जा रही है चीन में कोहराम मचा हुआ है, सड़क पर कारों में लोगों का इलाज हो रहा है। ऐसी खबरों से इससे कहीं ना कहीं भारत के लोग भी भयभीत। सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं मास्क लगाना शुरू कर दिया है, और पूरी संसद की कार्रवाई मास्क लगा के हुई। और जिस तरह से सांसदों ने मास्क लगाया, प्रधानमंत्री जी ने मास्क लगाया, इससे कहीं ना कहीं देश में संदेश गया कि आप भी अब मास्क लगाइए। क्योंकि जिस तरह से चीन में कोरोना का कहर चल रहा है, इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता, इससे उस आहट से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना की उस दूसरी लहर को, उस दूसरे मौत के तांडव को हम देख चुके हैं। हम अपने आंखों के सामने अपनों की मौतों के तांडव देख चुके हैं। इसलिए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। फिलहाल अभी कोरोना से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें असावधान भी नहीं होना है, हमें सावधान रहना है। और कोरोना की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंस, मास्क, इन चीजों का, सैनिटाइजर, इन चीजों का अपने जीवन में हिस्सा बनाना होगा। इस तरह से जिंदगी में कोरोना का कमबैक होता हुआ दिख रहा है। इससे कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीने के तरीका को हमें अपने बदलना होगा। हमें कोरोना के साथ जीने का तरीका बदलना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपनी, अगर आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, हम भी आपसे कहेंगे कि आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन करिएगा और सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिएगा। अगली बार कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी वक्त नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा।